ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे बड़ी ताकत कौन सी ताकत है?
शांति की ताकत। ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता है मोम। यहां पर आने के बाद सबसे पहले क्या बोला जाता है? ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। द्वापर युग से संन्यास धर्म स्थापन हुआ तो उनका लक्ष्य क्या था? शंकराचार्य आए तो क्या उन्होंने संदेश दिया? उनको सुख का पता ही नहीं था, क्योंकि वो आए द्वापर के बाद। तो उन्होंने सारा पुरुषार्थ किस पर किया? शांति। और उन्होंने कहा सच्ची शांति कहाँ मिलेंगी? तो सन्यास में ही सच्ची शांति है। ये घर गृहस्थ में रहते हुए यहां के सुख, ये सुख खत्म होने वाले हैं, तो काग विष्टा के समान सुख है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने सन्यास धर्म सिखाया कि जंगल में जाओ और वहां शांति की प्राप्ति करो। और उनको वो प्राप्त भी हुई और कई उनके फॉलोअर बने। कईयों ने उनको देख करके घरदार का त्याग किया और सन्यास धर्म स्वीकार किया। अब बाबा कहते हमको, तुम भी हो कौन? सन्यासी। पर तुम हो कौन से सन्यासी? तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तुम्हारा हद का सन्यास नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी उनसे भी जास्ती सन्यासी। तुम्हारी है यात्रा निरंतर। कौन सी? याद की यात्रा। वो स्थूल जाते घोड़े पर या गाड़ी में या पैदल, कहाँ शिवलिंग है तो उसको दर्शन करने के लिए जाते और शिव के ऊपर एक लोटी जल चढ़ाते। और हमारी है रूहानी यात्रा निरंतर। यहां से परम धाम जाओ, याद की यात्रा। और शिव बाबा को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। उनके दर्शन करो, फिर वापस नीचे आओ, अपने कार्य व्यवहार में आओ। फिर थोड़ा समय हुआ कि उनके पास जाओ, उनके दर्शन करो, फिर वापस आओ। वो एक लोटी जल चढ़ाते। लोटा माना मस्तक, लोटे के जैसा है। हम हमारा अंदर जो कुछ भी है वो सारा शिव बाबा पर चढ़ा देते। सब कुछ तेरा। मेरे अंदर में बुद्धि में क्या है? सिर्फ एक बाबा, सब कुछ तुम पर मैं न्यौछावर करता हूं। वो है, वो स्थूल लोटी चढ़ाते और हम ये सूक्ष्म, ये है तुम्हारी बेहद की तपस्या। उनकी है हद की तपस्या। उनसे भी तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि वे तो समझते थे घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना ये तो इम्पॉसिबल है। और तुम तो यहां घर गृहस्थ में रहते हुए जैसे योगी, तपस्वी, सन्यासी, ऐसा जीवन तुम यहां व्यतीत करते। और जिस पुरुषार्थ से तुम देवता पद प्राप्त करते, कितनी ऊंची मंजिल है।
तो ऐसी रोज की शिक्षाएं बाबा हमको देते, सब भगवान पढ़ाने आते। आज का सद्गुरुवार है, गुरु का दिन है, वैसे बाबा पर हम कितना बलिहार जाए। बाबा आपके सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब पर बुद्धि का योग हमारा केवल आपसे लगा हुआ है। सब कुछ होते हुए भी सन्यास उसको कहा जाता है, बेहद का सन्यास। किसी के पास कुछ है ही नहीं और वो कहे मैंने सन्यास लिया, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं तो भी तुमको कौन सा ऑप्शन था? पर सब कुछ होते हुए भी बुद्धि से उसका त्याग। और हमारी मंजिल कौन सी है कि ऐसा हमारा अंत हो कि दुनिया वाले भी देखते रह जाए। हमारे मन और बुद्धि में एक शिव बाबा हो और हम कहे कि अच्छा अब हम जा रहे हैं, और तब हमारे प्राण तन से निकले, मक्खन से बाल निकल गया। साक्षात्कारों में है, नई दुनिया के साक्षात्कार हो रहे हैं। अब मैं यहाँ से परम धाम जाऊंगा, फिर वहां से नई दुनिया में आऊंगा। नई दुनिया कैसी होंगी? वो उस अतीन्द्रिय सुख में है, और ऐसे समय पर उसका शरीर छूटे, उसका ये सारा पुरुषार्थ चल रहा है। वो पुरुषार्थ भी क्या कहे, ये तो आनंद ही आनंद है। तो आज की वाणी है 18/7/2024 की। सार में बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए। तो मैगजीन आते ना, ज्ञानामृत वगैरह, इसमें कौन क्या क्या सर्विस कर रहा है, इसके सर्विस समाचार रहते। कहाँ पर प्रोग्राम हुए, कहाँ प्रदर्शनियां लगी, कहाँ बड़े बड़े वीआईपी को बुलाया, कैसे उन्होंने संदेश दिया, ये लोग कैसे सर्विस कर रहे हैं बाकी, इसका तुमको शौक होना चाहिए। अभी तो पीस ऑफ माइंड पर पीस न्यूज भी आती कि कैसे सर्विस हुई, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है। वो सर्विस कैसे कर रहे, सर्विस करने का संकल्प उठता है, तो तुमको ये शौक होना चाहिए। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप के तो सब बच्चे हैं, सारी दुनिया। अगर एक बच्चे को सुख दे, दूसरे को ना दे, ये भी ठीक नहीं। टीचर अगर कोई को पास कराए तो दूसरा कहेगा ना, तुमने उसको कराया मुझे। तो टीचर सबको एक सरी के मार्क दे तो फिर क्या क्या रहा? लौकिक बाप से बच्चों को बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते। वे सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार ही है पुरुषार्थ पर। बाबा बच्चों को सुख देते नहीं, लेकिन बाबा बच्चों को सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? क्योंकि उसके तो सब बच्चे हैं। फिर सतयुग स्थापन होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो कोई ये ना कहे उसको क्यों मिला मुझे क्यों नहीं।
इसलिए बाबा रास्ता बताते, जो उस रास्ते पर चलेगा उस अनुसार उसको मिलेगा। अब किसके हाथ में है कितना सुख मिलना कितना नहीं मिलना, सारा मेरे हाथ में है। मुझे कितना सुख चाहिए मैं ले लूं, मेरा पुरुषार्थ। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप मुरली सुनाते हैं अथवा बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़ करके सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा कि फलानी फलानी जगह ऐसी ऐसी सर्विस हो रही है। अब जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको तो कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा, और फिर वो पुरुषार्थ भी क्या करेंगे, नहीं करेंगे। वो पुरुषार्थ कौन सा करेंगे, सुबह मुरली सुनो नेमीनाथ की तरह नियम बना है इसलिए, और यहां से भागे कि बस अब दिन भर अपने धंधे धोरी में लग गए। फिर दूसरे दिन सुबह आए मुरली सुने नेमीनाथ की तरह, सर्विस भी करना है, ये तो उसको पता ही नहीं। अब पता कैसे चले, सर्विस के समाचार जहां तहां होते वो सुनो, क्योंकि जो पढ़ेंगे ही नहीं तो कुछ समाचार मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है कि हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस उतना उच्च पद। ये तो समझते ना सब, जितनी मैं सर्विस करूंगा अनेकों को बाबा का परिचय दूंगा, अपने घर पे भी पोस्टर लगाऊंगा, बोर्ड, किसको इसको उसको यहां ला करके प्रदर्शनी पर समझाऊंगा तो मैं उच्च पद पाऊंगा। भगवान का परिचय, तुम पैगंबर हो, भगवान का पैगाम तुमको घर घर जाकर के देना है कि उसको याद करो। और कोई ये ना कहे मुझे तो पता ही नहीं था। जितनी सर्विस उतना उच्च पद। धर्म कैसे स्थापन हुए, उन्होंने उतने लोगों तक के वो संदेश पहुंचाया, सर्विस की। तो ये कोई फालतू नहीं बनती है मैगजीन, नहीं। फालतू वो समझते जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते हैं कि हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण, भागवत आदि, गीता आदि सुनने के लिए जाते, तो ये भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई तो शौक हो तो किसको कहे कि वो पढ़कर भी सुनाए। बहुत सेंटर पर ऐसे भी होगा जो वो मैगजीन पढ़ते ही नहीं होंगे। बहुत है जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता है, तो ऐसे पद भी ऐसा ही पाएंगे। ये तो समझते हैं यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, और उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार ही है इस पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और औरों को पढ़ाएंगे उतना अपना फायदा है। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का भी ख्याल नहीं आता। क्या पद पाएंगे, पाई पैसे का पद पा लेंगे। वहां ये ख्यालात भी नहीं रहते
कि इसने ये पुरुषार्थ किया तब इसने ये पद पाया, नहीं। कर्म अकर्म की बातें सब यहां बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते वो तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो, हम भी तुच्छ बुद्धि थे, और फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते, बच्चे अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं, ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वो तो झट समझ जाएंगे कि बात तो ठीक बोलते हैं। अब तुम भी जानते हो कि कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। यह है रावण राज्य, ये कलयुग है, ये भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा ये कुछ भी नहीं जानते। जानते हैं तब कहे, जानते तब कहे जब सर्विस करे। उनका समाचार मैगजीन में आए, दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझे तो भेंट कर सके। ये है सतयुग, ये है कलयुग। सतयुग और कलयुग में वो भेंट कर सके। और अभी चल रहा है बीच का छोटा सा संगम युग। पढ़ाई एक बार ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाई गई, जिनको बनना था वो बन गए। फिर पढ़ाई दादी गुलजार जी के द्वारा, उनमें ब्रह्मा बाबा आकर के, फिर शिव बाबा आकर के, फिर से दोबारा और पढ़ाई गई। उसमें भी कुछ लोग बने, बहुत सारे बने। अब तीसरी बार पढ़ाई खत्म हो गई है। अब जो पढ़ाई पढ़ ली उसकी क्या शुरू है? रिवीजन। अब बताओ, रिवीजन में भी अगर हम एब्सेंट रहेंगे तो टीचर क्या कहेगा और हम कितने तक पास होंगे? ये तो सब सीधी समझने की बातें हैं। और कोई अगर खुद ही समझा नहीं होगा तो दूसरे को क्या समझाएंगे? दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट सुनाते हैं। वो लोग समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है, जब संगम समझे तब भेंट कर सके कि ये सतयुग और ये है कलयुग। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। तुम बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ भी ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद भी नहीं कर सकते। समझाने समय फिर देह भी माना जाता है, आत्मा ही सुनती है, वह धारण करती है। परंतु अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि देहाभिमान में आकर के बोल पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप तो आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई है वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में ठहरने का, अपने को आत्मा समझने का, आत्मा समझ औरों से बात करने का। तो बच्चों को भी समझाना है कि ये कलयुग है,
इस कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है, और अभी संगम युग चल रहा है। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं कि बाप सुख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाप सिर्फ तुम्हें सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख नहीं देते। रावण भी दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप न दुख देते न सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलने से आप ही सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से तुम्हें दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप कुछ देता हो तो सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं और वो तो सबको एक समान वर्षा देते हैं। यहां तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे से करेंगे तो इतना उच्च पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है कि हम सबसे जास्ती पद पाए, तो उसके लिए पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ये भल उच्च पाले मैं बैठा ही रहूं। नहीं, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ फर्स्ट है। फिर ये मत कहना मुझे पद क्यों नहीं मिला, फिर रोना पड़ेगा। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो जरूर करना है। अब कोई तीव्र पुरुषार्थ करते, कोई का पुरुषार्थ डल है, सारा मदार ही है पुरुषार्थ पर। बाप ने तो रास्ता बता दिया, बस मुझे याद करो। पहले तो जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। देखो, ड्रामा पर नहीं छोड़ देना। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो जरूर जो पार्ट बजाया वो बजाना पड़े, ये तो समझ की बात है। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। न आत्मा विनाश होती है, न उसका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। ये तो समझने की बात है। जो समझते हैं वो समझाएंगे भी जरूर। देखो, कहा जाता है धन दिए धन न खूटे। तो ये जो तुमको समझा है, तुम औरों को भी समझाएंगे। धारणा होती रहेंगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं, वशीभूत समझते हैं कि हम नहीं कर सकते कुछ, हमारे वश में नहीं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। कोई उसको कहा कि तुम ये कल पाठ करके आना, बोल ही नहीं सकता कुछ। अरे तुमको कितना समझा, कुछ बोलो। कल मैंने जो पढ़ाया था कुछ बोलो। मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो टीचर क्या कहेंगे? टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते? स्वयं भगवान मेरा भाग्य बनाने आया है, मुझे छप्पड़ फाड़ करके दे रहा है। जन्म जन्मांतर का तो क्या, इस जन्म का भी मेरा
वो भाग्य बना रहा है। और ऐसे समय पर मैं भगवान से कहूं कि मुझे फुर्सत नहीं, तो क्या कहेंगे? तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या कर सकते। ये है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही है, तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेंगी तो बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, ये हमारी है रूहानी यूनिवर्सिटी। क्योंकि यहां जिस्म नहीं रूह पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा माना फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होंगी ना। यहां भी ऐसे ही है। ये 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता रहता है। ये तुम बच्चे जानते हो, वो तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते। तुमको तो कोई शास्त्र है नहीं। बाप स्वयं बैठ तुमको समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ाए क्या? वो तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो मां के पेट से कोई निकलेगा नहीं। बेहद का बाप, उनका पाठ पढ़ाने का है। वो अपना भी परिचय देते हैं। दुनिया को तो पता ही नहीं है। अब गाते हैं कि वो बाप है, परम पिता कहा जाता है। वो बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते कि वो ज्ञान का सागर है। नहीं, ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान के सागर है क्या? नहीं, ये वंडर है। हम ब्राह्मणी ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर बने होंगे, फिर ऐसे ही होंगे। अब मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। अब तुम जानते हो कि कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, हम एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर मदार है, उसको कितनी बुद्धि है। स्कूल में भी ऐसे होता है। कोई तो स्कॉलरशिप ले लेते और कोई फेल होकर के पढ़ते, और फिर नए सिर से पढ़ना पड़े। बाप कहते अगर विकार में गिरे तो तुम्हारी की कमाई चट हुई, और फिर तुम्हारे बुद्धि में कुछ भी बैठेगा ही नहीं। तुम्हें अंदर में खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो हमने पाप किए हैं उसका तो सबको पता है। बाकी आगे जन्म में क्या क्या किया वो थोड़ी याद है, पर पाप किए तो जरूर है। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब सब बाप बैठ समझाते। बहुत बच्चे है भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएंगे भी। तो कोई डल बुद्धि, कोई होशियार बुद्धि बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी पढ़ाई है।
इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है, वो इस जन्म में ही पढ़ करके मर्तबा पाएंगे। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद नई दुनिया में मिलता है, और वो दुनिया अभी कोई दूर भी नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे पुरानी दुनिया को छोड़ करके जाना है। नई दुनिया में विनाश भी होना है, होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो। फिर ये पुराना चोला तुम्हें छोड़ करके जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजधानी में आएंगे। और राजधानी में तो सब आएंगे, स्वर्ग में भी सब आएंगे। कोई राजा बनेगा, कोई प्रजा बनेगा। और आगे की बात भविष्य की पूछ रहे बाबा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो, ये भी सही कहा बाबा ने कहा, जो खुद ही नहीं पढ़ाऊंगा दूसरे को क्या पढ़ाएगा। जो अच्छी रीति पढ़ाऊंगा दूसरे को भी पढ़ा सकेंगे। जो खुद ही नहीं समझा है कुछ, वो क्या किसी को समझाएंगा कि केवल बाबा ही सब कुछ है, बाकी सब मिथ्या है। राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये वो दूसरे को क्या समझा सकेंगे जो खुद ही नहीं समझा है। तो फिर अंत में लोग उसको कहेंगे, और तब सुनने के लिए कान तो होना उसको, तो गया वो। तो बाबा कह रहे जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे नहीं, वो कब आएंगे? सत्युग 9 लाख में नहीं आएंगे वो। माना श्री कृष्ण का जन्म हुआ, फिर वो गद्दी पर बैठे, 75 साल 80 साल के हुए तब पहला बच्चा हुआ, गद्दी पर बैठे। और उससे पहले गद्दी पर बैठे करीबन 30-35 साल के हो गए, गद्दी पर बैठे। और वो राज्य चला। फिर करीबन 150 से 180 वर्ष का पहला जन्म, आयु। और सतयुग होके 2, 4, 5 जन्म हो चुके हैं, और फिर ये आए। माना मूवी लग के 15-20 मिनट खत्म हो गए, और अब ये आए, टिकट लेट लेकर के आए। तो अब हम आए भाई, तुम कहाँ थे अभी तक? मूवी शुरू होकर के तो बहुत समय हो गए, तो हमको फुर्सत नहीं थी, हम हमारे काम धंधे में थोड़ा थे, तो लेट आए थोड़ा। पर वो मूवी तो गई ना, समय पर आते तो पूरी मूवी मिलती। ऐसे जो शुरू का सुख है वो तो गया, अब लेट आए। और ऐसा भी नहीं कि सतयुग में आए तो भी बहुत, डायरेक्ट सतयुग खत्म हो गए, डायरेक्ट त्रेता में आए, वो भी यहीं बैठे। त्रेता वाले भी कहाँ है? यहीं बैठे सब। पर कोई उस समय ये ना बोले कि मैं लेट क्यों आया, मुझे पूरे दास दासी तो बनेंगे, वो तो लेट आने वाला डायरेक्ट राजा कैसे बनेगा? दास दासी तो बनेंगे, पर लेट भी आएंगे ना, उच्च पद तो नहीं, लेट भी तो आए। त्रेता युग शुरू हुआ जब आए,
तो लेट आएंगे। वो फिर कह रहे बाबा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी फिर पीछे आएंगे, स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में भी जो दास दासियां होंगे, स्वर्ग में, स्वर्ग माना सतयुग, त्रेता माना सेमी स्वर्ग। जो स्वर्ग में भी आएंगे, आए दास दासी होंगे, वो भी कोई कम नहीं है, दिल पर चढ़े हुए होंगे शिव बाबा के। स्वर्ग में दास दासी बनने वाले भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। पहले के जन्म में संगम में शिव बाबा के दिल पर, शिव बाबा का दिल जीत लिया उन्होंने। वाह बच्चे वाह, तुमने मेरा दिल जीत लिया, क्या सर्विस की तुमने, मेरा संदेश सब तक पहुंचाया तुमने, दिल जीत लिया तुमने। जो स्वर्ग में आएंगे दास दासी बनेंगे, वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, ऐसे नहीं सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे, जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े, कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाए, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जो अभी डल बुद्धि है, मेकअप कर लिया उसने, आगे चला गया, और जो अभी समझते ये बहुत समझदार बुद्धि है, वो नीचे चला। अभी तो रेस चल रही, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी दौड़ है। जब विनाश की घंटी बज जाएंगी तब फिर फाइनल हो जाएगा। अब जो आगे, अभी रेस में ऐसा होता है कोई पीछे है, बाद में उसने मेकअप कर लिया। कोई समझदार बुद्धि भी नीचे चले जाते हैं, पुरुषार्थ से समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में ही होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वो तो है भक्त, भक्ति में है अपार दुख। मीरा को भी भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़ी था। क्या वो बीमार नहीं पड़ी होंगी? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात ही नहीं है, वहां तो अपार सुख है। और यहाँ अपार दुख है, यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुखधाम, वो तो है सुखधाम। तो यह है संपूर्ण दुख और वो है संपूर्ण सुख, और उसके बीच का है ये संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में है संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है वो भी सब वृद्धि को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख रहेगा अथाह। अभी तो दुख के पहाड़ गिरेंगे। वो लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं, 2 मिनट देवे तो भी समझाओ कि सतयुग था, अपार सुख था। बाप देते हैं, ये रावण का राज्य है, रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम काम पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुना, देखो स्वर्ग में जरूर जाएगा, क्यों प्रजा तो बहुत बननी है, 33 करोड़ है ना। पर कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी।
जो समझकर औरों को समझाते भी हैं वो जरूर अच्छा पद पाते हैं। जो खुद समझकर औरों को भी समझाते हैं वो जरूर अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं, मैं तुम्हारा बाप आता हूं तुम्हें पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देते हैं। गीता का ज्ञान ये कोई देहधारी मनुष्य व कोई देवता नहीं देते। कहते विष्णु देवताय नमः। तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही, ये विष्णु है, ये भी कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी कोई है, भूल जाते हैं। अब खुद ही पूरा नहीं समझा हुआ होगा, औरों को भी क्या समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि इसने सर्विस के लिए क्या क्या किया है। सर्विस की इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार भी न लिखो कि वो फलाना आने वाला है ऐसे कह करके गया। ये लिखने की भी उसमें दरकार नहीं, थोड़ा कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है क्या, समझकर और सर्विस करने लगे तब उसका समाचार लिखो। कोई अपना शो भी बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे भी बहुत है जो आते हैं बाबा के पास और फिर चले जाते हैं, तो उनसे क्या फायदा, उनको बाबा क्या करे। न उन्हें कोई फायदा और न तुम्हें कोई फायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। तो ऐसा भी नहीं कि बाबा वो आया था इतना VIP, पर आने के बाद में समझा कितना वो बताओ। वो खुद कितना समझा ये बताओ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा योगी बनो पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, रोज एक अव्यक्त वाणी, रोज एक क्लास सुनना है और कभी किसी से क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त रहना। कल की मुरली में था ना, देवी देवताओं का मुख्य गुण कौन सा जो यहाँ भी तुम में होना चाहिए, सदा हर्षित मुख रहते। तुम्हें भी सदा मुस्कुराते रहना है कि किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। भगवान मिला तो क्यों ना मुस्कुराओ। कोई देखे तो कहे कि तुमको क्या मिला, इसको क्या मिला, इसको भगवान मिला है, उसकी वो नारायणी नशा उसमें दिखाई दे। तो सदा मुझे प्रसन्न चित्त रहना है और
ये संकल्प है सबका, ये संकल्प पूरा होता है। देखा कि प्रोग्राम हुआ, कितना धूमधाम से हुआ। प्रोग्राम लेने वाले कौन? सब 70 के ऊपर मेजॉरिटी, और इतने थोड़े, और इतना बड़ा प्रोग्राम ले, ये असंभव के करीब है। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, तो कोई कहे कि इनके पास में बहुत बड़ी टीम होंगी जब ये ले सके। तो सारी ताकत किसकी थी? बाबा की। सब चीजें, वस्तुएं समय पर पहुंचती गई। जैसे ये काम हुआ ही पड़ा है, बाबा का काम है, सेवा है, हुई पड़ी है, इस तरह से हो गया। तो पानी भी नहीं आया, बरसात नहीं, 2 दिन बराबर बरसात नहीं पड़ी, 29 और 30। उससे पहले भी बरसात थी, 30 को 5 के बाद बरसात हुई। देखो इसको क्या कहेंगे? सीधा प्रत्यक्ष है कि बाबा हमारे साथ है। बच्चे तुम सेवा करो, मैं पीछे हूं तुम्हारे, तुम आगे बढ़ो। बाबा ने आज ये भी कहा कि मैं किसी को सुख नहीं देता हूं, पर सुख का रास्ता बता। तुम ये करो, तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मदद के 1000 कदम मेरे। तो हम सब देवात्माएं भविष्य की आज ब्राह्मण संकल्प लेते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प पूरा होता है। संकल्पों से ही सतयुग की दुनिया संकल्पों से चलती। तो संकल्प है बाबा, ये गांव पवित्र भूमि, इस गांव में ये दुकानें छी रास्ते पर आते से हट जाए। बाबा ऐसा आंधी तूफान आए कि दुकानें उड़ा के लेके चली जाए, वहां दूसरी दुकानें लगाए। फूलों की लगाओ, अच्छी लगाओ, जो खुशी मिले आते से देख करके। सब्जियों की लगाओ, क्या उसमें मुनाफा नहीं? वहां सब्जियों की दुकान लगाओ, खरीदेंगे लोग। देखो अच्छा धंधा करो, जिससे पुण्य भी कमाए, पैसा भी कमाए। किसी की जीव हत्या, जहां पर वो वाइब्रेशन, जो कोई चिल्ला रहा है उसमें उसको काटो, बांधो। वो भाग रहा है, भागे न इसलिए उसको बांधो, काटो। तो वहां सब्जियों की दुकान लगाए, ऐसी कोई लगाए जिसमें उससे भी और मुनाफा हो, उनका कोई अकल्याण हो, ये हमारी भावना नहीं है। उनका भी कल्याण हो, उनको भी भगवान का परिचय मिले, और ये गांव पवित्र भूमि बन जाए। और दूसरा 2024 साल हमें मुक्ति वर्ष मनाना है कि ये हमारा ये हॉल जल्दी बन जाए, क्योंकि और लोग भी आने वाले राह देख रहे हैं। वो आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? इतनी जगह में इतने बैठ सकते, उतने बैठे हुए हैं। ये हॉल भी जल्दी बन जाए और उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता आगे आने वालों को भी मिल जाए। और आजू बाजू के जितने भी खेड़े पाड़े गांव है, उसमें भी जाकर के हम बाबा का संदेश पहुंचा दें। जितनों तक हम पहुंचा सकते हम पहुंचाएंगे। यह है संकल्प। और सामने जो सरस्वती भवन है, ये भी जल्दी से खड़ा हो जाए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना। 6 मास का भगवान ने समय दिया है धारणा के लिए। मुख्य सार, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है।
औरों की भी तकदीर को जगाना है। 2 नंबर, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करना है। जरा भी देहाभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं दूसरों को भी बांटने हैं। वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग का यूज करते हैं, लेकिन बाबा कहते दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से सेवा करते हैं तो उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाएगा कि मैंने किया। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है, लेकिन दिल की सेवा करने का फल मिलता ही है दिल की सेवा करने का। और यदि दोनों का बैलेंस है तो फिर तो सदा सफलता है। जिसने दिमाग से सेवा की उसके मुख से क्या शब्द निकलेंगे? वही मैंपन, मैंने किया, मैंने दिया, मैंने किया। जो दिल से सेवा करते हैं तो बाबा ने कराया। कोई दूसरा भी उनको कहे तुमने किया, उनका काम था, उन्होंने मुझे यूज किया, यही मेरा भाग्य। दिल वाले का ऐसे, दिल और दिमाग दोनों से करो, सफलता मिलेंगी। स्लोगन, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग लगेगा। ओम शांति।